गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, कैसे हो विद्यार्थी लोग? मस्त, जरूर मस्त होंगे आप लोग। समय ही ऐसा है, मौसम ऐसा है, रंगीन मौसम है हर समय, तो मस्त मस्त मस्त। तो आइए आप सभी को फिर टेक्नोमेडी टेक्नोक्रेट क्लासेस और माई एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। आइए आज मैं एस.सी. वर्मा का सिंपल हार्मोनिक मोशन का छठा और सातवां क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का छठा और सातवां। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कितना बार बोलूँ? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं है। तो आइए, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अगर जिसका कंसेप्ट नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन का है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन मिथटेनमेंट लिखो या प्रोफेसर मिथिलेश कुमार लिखो, आपको आ जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय मिथिलेश कुमार या प्रोफेसर मिथिलेश कुमार या मिथटेनमेंट लिखो, आ जाएगा। उसको पढ़ लो, उसके बाद वीडियो में करनी एंट्री मारो, 100% बनेगा। कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल कठिन नहीं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर। कंसेप्ट नहीं क्लियर, न्यूमेरिकल टाइम। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखना। और अब देखो, यहां पर कहता है कि इक्वेशन दिया हुआ है पार्टिकल का x बराबर 5 sin 20t प्लस पाई बाई 3। ये इक्वेशन, यही इक्वेशन को फॉलो पार्टिकल कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है कि इसमें x जो है सेंटीमीटर में है और t जो है सेकंड में, आवर में नहीं, ये मीटर में नहीं है। इसमें है x है सेंटीमीटर में और t है आपको सेकंड में। तो कहता है व्हेन डज द पार्टिकल, तो कहता है ये में फर्स्ट कम टू रेस्ट, कब रेस्ट में आएगा पार्टिकल, वो टाइम निकालना है। फिर कहता है फर्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टाइम कितना लेगा। उसके बाद कहता है फर्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड, स्पीड अगर आपका मैक्सिमम होता है, स्पीड आपका अगर मैक्सिमम होता है तो वहां पर आप क्या लेंगे, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगा वो देखना है। तो मैक्सिमम स्पीड उससे भी निकाल लेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है, हमको यहां से पहले इसी चीज कहता फर्स्ट कम टू रेस्ट। तो आइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट कम टू रेस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए रेस्ट कब होगा पार्टिकल। तब सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिएगा कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड है तो कहता है आउटर मोस्ट पर होगा तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी रेस्ट यहाँ पर क्या होगा, जीरो। यानी x हमारा क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, यहाँ पर आके जाके आपको, यानी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है तो x बराबर कहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दिया हो तो एम्पलीट्यूड कितना हो तो वहाँ पर रेस्ट का तो भी हमारा जीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन चलेंगे। सॉल्यूशन में कहता फर्स्ट कम टू रेस्ट एट द पार्टिकल, लिखेंगे द पार्टिकल कम टू द रेस्ट कहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। यानी x बराबर 5 बराबर 1, यही हो जाएगा x बराबर 5 बराबर 1, यानी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5
एक्स की जगह 5 साइन 20t प्लस पाई बाई। क्लियर? अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, 5 को इधर भी क्या कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा साइन 20t प्लस पाई बाई, यानी हमारा 1 साइन 1 कब होता है, जब पाई बाई 2 हो। साइन कब होगा, साइन 0 0 और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 बराबर साइन 20t प्लस पाई बाई 3। साइन साइन कैंसिल, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई 2 बराबर 20t प्लस पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 को इधर ले आइए, तब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 बराबर 20t होगा। अब इसको यानी इसको इधर से करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 20t, यानी पाई बाई 6 बराबर 20t, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 गुना कितना 20, यानी पाई बटा 120, यानी इतना पर आपका ये हमारा रेस्ट में आएगा। इसको अगर तोड़ना चाहिएगा तो तोड़ के इसका वैल्यू पुट करके करेंगे तो 0.t बराबर 0.026 सेकेंड, इतना भी लिखेंगे तो आंसर सही। लेकिन इसको तोड़ के अगर वैल्यू दिया हो तो इसको पाई से 3.141 से इसको भागा दे दीजिएगा 120 को, कितना 0.026 सेकेंड आंसर आएगा। क्लियर? अब एक को आ गया, अब हमको दूसरा के लिए किसका मीटर है, ये हमारा आपका आया ए का आंसर। किसका आया, ए का आंसर। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, कितना सा, इतना से ज्यादा नहीं लगाना है दिमाग। अगर इतना लगा दो तो भ्रष्ट है। ज्यादा दिमाग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया हुआ है उसी को आप राइट करो और उसी से फॉलो करो कि क्या क्या चीज दिया हुआ, उसी को हम फॉलो करते हुए आगे निकल जाएंगे और कहीं दिक्कत नहीं होता। तो आइए, अब हमारा ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं, कर दो, हाँ चलो जी 100% दिया। अब हमको निकालना फर्स्ट है जीरो एक्सलेशन। एक्सलेशन हमारा जीरो, तो एक्सलेशन बराबर आप जानते हैं बी का कंसेप्ट, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही में लिखते हैं। माइनस में भी लिखेगा कि 100% जानता है कि एक्सलेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होता है, टुवर्ड्स द, जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सलेशन होगा जी। ये तो नहीं कि पटना से बाहर चल जाएगा दिल्ली में एक्सलेशन होगा, नहीं। अगर पटना से दिल्ली फोर्स लग रहा है तो पटना से दिल्ली में एक्सलेशन होगा। क्लियर? एकदम से ना देखा लेना है, फोर्स जहां लगा फोर्स जिधर डायरेक्शन में होगा वहीं एक्सलेशन होगा। तो कहता है एक्सलेशन हमारा, अब यहाँ पर देखिए कहता है एक्सलेशन जीरो, तो इसको क्या कर देंगे जीरो, यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। क्या है 5 साइन 20t प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ पे इसको इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 साइन 20t प्लस पाई बाई 3, ये बच्चा। इसको भी इधर लाइए तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो का वैल्यू साइन हमारा यहाँ पर साइन जीरो, किसको साइन जीरो हमारा क्या हो जाएगा पाई, यानी पाई 0 डिग्री और पाई
का वैल्यू 180 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा 0 बराबर sin 20t प्लस पाई बाई 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं sin पाई बराबर sin 20t प्लस पाई बाई 3। अब इसको हम और लिख सकते हैं पाई पाई कैंसिल, यानी यहाँ पर 20t प्लस पाई बाई 3 बराबर पाई। अब इसको उधर ले जाइए 20t बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, यानी 20t बराबर 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी t बराबर 2 पाई बाई 3 गुने 20, यानी 1 कर दिया, यानी हमारा पाई बाई 30 सेकेंड, पाई बाई 30 सेकेंड, यही ना होगा जी, पाई बाई हमारा 30 सेकेंड। अब ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया पाई बाई हमारा पाई बाई 30 सेकेंड आंसर क्लियर। यहाँ से जो भी है यहाँ 2 से 10 कर दो, 20 कर दिया तो 10 दिया 30 आ गया आंसर। अब हमको चलना है कितना, फर्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड, फर्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम तो सबसे पहले इसको वेलोसिटी में बदल लेते हैं, क्या बदल देंगे वेलोसिटी में। तो ये हमारा दूसरा का आंसर आ गया। अब तीसरा का आंसर चलेंगे, फर्स्ट है द मैक्सिमम स्पीड, तो तीसरा का आंसर के लिए सी का आंसर के लिए इसको डिफरेंस x बराबर 5 sin 20t प्लस पाई बाई 3। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dt बराबर 5 गुना 20 sin के cos 20t प्लस पाई बाई 3 है। 20t का तो 20 आगे पढ़ेंगे, यानी ये हमारा v बराबर 100 cos 20t प्लस पाई बाई 3। अब v मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा पाई वैल्यू यानी cos 180, यानी हम वहां से भी चल सकते हैं cos पाई से, यानी हमारा यहाँ पे लिखेंगे v मैक्सिमम, तो यानी cos पाई बराबर या cos पाई, इसको क्या करेंगे 0 से 0, यानी यहाँ हम इसको पहले 0 कर देते हैं मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी का मतलब 0 हो जाता है, तो 0 100 cos यहाँ से 20t प्लस पाई बाई 3, इसको इधर लाएंगे तो ये 0 बराबर cos 20t प्लस पाई बाई 3 होगा ना जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको cos 0 तो cos 0 यानी ये 1 होगा तब ना मैक्सिमम होगा हमारा 1, यानी यहाँ पर cos क्या लिखेंगे पाई बराबर हमारा cos 20t प्लस पाई बाई 3, cos क्या हो जाएगा कैंसिल, cos क्या cos 0 1 और cos पाई -2, तो यहाँ से cos पाई लिख दिए, cos पाई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20t प्लस पाई बाई 3 बराबर पाई, यानी t बराबर हमारा कितना, यहाँ से लिख देंगे पाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यही हो जाएगा, यानी आपका पाई बाई 3 आपका पाई बाई 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3, इस पे 20 गुना कर दीजिए, गुना 20, यानी हमारा कितना पाई 2 से 20 कैंसिल, यानी पाई बटा 20। ये आपका आंसर क्लियर। एक का आंसर तो हम यानी सी का ये सब
इसको भी अगर गुना करिएगा, अगर डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा आपको 0.10 सेकेंड के लगभग आता है। लेकिन इतना ही भी छोड़ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन कर देना है, कहीं दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर देना है। आइए अब छठा नंबर सी वर्मा का न्यूमेरिकल या अरे थोड़ा सा आजा, मजा आता है यार, गाना गाने में मजा आता है, गाना के बगैर जिंदगी में क्या करें यार। चलो देखते हैं। आइए अब हमको फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस। सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन में यही इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। छठा का 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसी वर्मा का 7वां नंबर क्वेश्चन का सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन का। देखिए x बराबर 2 cos 50 pi t प्लस tan इनवर्स 0.75। tan इनवर्स 0.75 को डिग्री में बदल दीजिए, बदल जाएगा। x इन सेंटीमीटर, t इन सेकेंड, और मोशन की दर्शक है t बराबर 2 सेकेंड। तो कहता है भेद पार्ट की कंप्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर वही घोषा वही घोषा वही घोषा। तो हमारा कहता है यहाँ पर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहता है कम टू रेस्ट। तो कम टू रेस्ट कब होगा? जब हमारा जीरो, क्या होगा? जीरो। यानी यहाँ से इसको सीधे हम कहाँ पर ले आएंगे? जहाँ से हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहता है कि वेन पार्ट की कम टू रेस्ट होगा फर्स्ट टाइम। तो मोशन इन द स्टार्ट है, मोशन स्टार्ट है। तो मोशन स्टार्ट है तो इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए और ए के लिए सॉल्यूशन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। कहता है कि द मोशन इन द स्टार्ट है t बराबर 0, t बराबर 0 पर तो इसको क्या करेंगे? पहले वेलोसिटी इसको चेंज करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 2 cos 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा जी बराबर 2 गुना 50 पाई cos का क्या लिखेंगे? माइनस cos का माइनस में आ जाएगा। तो cos का तो यहाँ पर हम माइनस आगे कर देते हैं sin 50 पाई t प्लस और tan इनवर्स 0.7 को जब बदलते हैं तो 0.643 डिग्री आ जाता है। यानी v बराबर हमारा -2 यानी 100 पाई sin 50 पाई t प्लस 0.643। अब फिर हमारा रेस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो यहाँ से आ जाएगा तो ये 0 यानी sin 50 पाई t प्लस 0.643। अब 0 आ गया तो यहाँ पर हमारा एक sin 0 या cos 180, यानी यहाँ पर sin 0 और पाई वो था, यानी 0 और पाई बराबर sin 50 पाई t प्लस 0.643। यानी इसको sin पाई जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा यानी हमारा यहाँ 0 आ गया तो 0 के आप हम क्या करेंगे? sin से 50 पाई t प्लस 0.643 sin कैंसिल, यानी 50 पाई t प्लस 0.643 बराबर पाई। अब इसको उधर ले सकते हैं, इसको इधर तो यहाँ से क्या करेंगे? 50 पाई t बराबर पाई माइनस 0.643 करेंगे
क्या करेंगे? अब इसको तो t बराबर यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पाई माइनस 0.643 बटा 50 पाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.015 सेकेंड, यानी इसको कर सकते हैं 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 2 सेकेंड आंसर। क्लियर? एक का आंसर आ गया। अब हमको दूसरा का आंसर लाना है। दूसरा का आंसर लाने के लिए यहाँ 0.159, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 5 को 9 में 6 में बदल दें, 1.6 में 10 पर पावर माइनस 2 सेकेंड। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बी की ओर। किसका आंसर? बी की ओर। आंसर बी में क्या कहता है कि व्हेन डज द एक्सप्रेशन हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, जो हम निकाले थे v बराबर b के लिए, v बराबर क्या निकाले थे? 100 पाई साइन, उसके बाद ये माइनस था, माइनस कर दीजिए। अब इसको 50 पाई टी प्लस 0.643 लिखे थे, 0.643। अब यहाँ पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर से आप इसको फिर यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt बराबर माइनस 100 पाई गुना, फिर इसका डिफरेंस तक इसका क्या साइन के, ये cos है ना, cos था, cos, तो cos के तो साइन, वो नहीं साइन में था, साइन में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? cos 250 पाई d प्लस 0.643 into 50 पाई। अब इसको गुना कर दीजिएगा, इसको फिर क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, तो cos हमारा तो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? एक्सलेशन बराबर, इसको इधर ले आइए, माइनस 100 पाई गुना 50 पाई cos 50 पाई t प्लस 0.643। अब कहता है कि व्हेन डज द एक्सप्रेशन हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो मैं उसको क्या -1, यानी ये -1 कर सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई बराबर कितने भी लिख सकते हैं, माइनस उसको करेंगे इधर से हमारा जो भी है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे, तो cos यानी ये आपका जो है आप कहता है कि व्हेन द एक्सप्रेशन हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जीरो करेंगे, इसको ये जीरो करेंगे तब नहीं हमारा ये आ गया आपका, तो ये हमारा इधर चल जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 100 पाई गुना 50 पाई cos 50 पाई t प्लस 0.643। अब इसको इधर रख दीजिए, हो जाएगा cos 0 1, तो cos 0 बोलते यहाँ से 0 रहते, यानी -1, आइए हमारा तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 कब हम cos में बदलेंगे, तो cos 0 1 या cos पाई 1 cos पाई, तो -1 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो उसको हो जाएगा, तो यानी हमारा ये हो जाएगा cos 50 पाई t प्लस 0.643, यानी पाई cos पाई, यानी हमारा यहाँ से 50 पाई t प्लस 0.643 बराबर पाई, यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इतना, यानी यहाँ से फिर 50 पाई t बराबर पाई माइनस 0.643, यानी t बराबर यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस 0.643, 50 पाई t 50 पाई खाली हो जाएगा, यानी इसका अंतर भी t बराबर 0.6 गुने 10 पर पावर माइनस 2 सेकेंड। ये भी आंसर तो नहीं आ गया। अब कहता है कि व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट,
यानी कम्स टू रेस्ट यानी 2 पाई पर हमारा जब एक बार पाई पर तो दूसरा कितने पर 2 पाई पर, यानी हमारा व्हेन द पार्टिकल यानी सी व्हेन द पार्टिकल comes to rest for second time, तो for second time कितना पे 2 पाई पे, कितना पे 2 पाई पे, यानी अगर हम cos 50 पाई t प्लस 0.643 बराबर 2 पाई, यानी cos 2 पाई लिख सकते हैं, cos 2 पाई 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 cos कैंसिल, यानी 50 पाई t प्लस 0.643 बराबर 2 पाई। यानी दूसरा यहाँ से देखिए एक बार यहाँ पर रेस्ट किया, फिर दूसरा फिर रेस्ट किया 2 पाई, यानी हमारा यहाँ से फिर निकाल लेंगे 50 पाई t बराबर यहाँ से 2 पाई माइनस 0.643, यही हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे t बराबर 2 पाई माइनस 0.643 बटा 50 पाई, यानी इसका आंसर आएगा सोल्व करिएगा तो 3.6 गुने 10 पर पावर माइनस 2, यही आपका आंसर। थोड़ा सा लगता है कि क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने में, लेकिन अगर समझने की शक्ति आ जाती है ना कंसेप्ट क्लियर करके तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है हमेशा न्यूमेरिकल आसान होता है, कंसेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत होता है न्यूमेरिकल बनाने में। आगे देखते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल आपको ये आपको नीट जेई सब में काम करेगा, फंडा तो बाबू सब में काम करेगा, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो, जेई की तैयारी, एडवांस जो भी करो, न्यूमेरिकल तो सब में काम करेगा, क्योंकि सोल्व क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसी वर्मा का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लग क्वेश्चन में जान रहता है, ऐसी वर्मा का चाहे ऐसे है का वो सब में जान रहता है, लेकिन जान है तो जहान है, तो कंसेप्ट है तो कुछ नहीं, यही चीज़ है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो। जय हिंद।